आज हम बात करेंगे सेलुलाइट फैट पे। सेलुलाइट फैट क्या होता है? आप में से कोई जानता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। सेलुलाइट फैट क्या होता है, जैसे ऑरेंज के ऊपर का छिलका होता है, कैसी उसकी स्किन होती है, डिम्पलिंग जैसी, ऊपर डिम्पल्स पड़े होते हैं और वो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, मतलब कि नीचे फ्रूट के ऊपर उथला उथला, यानी चिपका हुआ नहीं होता, उसको उतारना कितना आसान होता है। सेम वही हमारी स्किन जब इस तरीके से हो जाती है उसको बोलते हैं सेलुलाइट फैट। इसकी पहचान कैसे करें कि ये सेलुलाइट फैट हमारे अंदर है या नहीं है? सबसे पहले तो वो स्किन में अंदर अपने खड्डे से दिखाई देंगे। शुरू में क्या होता है, वो विजिबल नहीं होते खड्डे से, वो हमें स्किन को पुश करने से, पिंच करने से वो खड्डे बनते दिखाई देते हैं स्किन के ऊपर, राइट। लेकिन धीरे धीरे स्किन वो ऐसी होती जाती है कि वो खड्डे आपको पिंच करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही विजिबल होते हैं। और ये मोस्टली सेलुलाइट फैट होता कहाँ है? वो ये हमारे टमी एरिया पे, हमारे साइड पे, हमारे हिप्स के एरिया पे, कूल्हों पे, जांघों पे, इस तरह की स्किन के ऊपर ये डिम्पलिंग स्किन दिखाई देती है। मोस्टली ये लेडीज़ में ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है इसका वहाँ पे? क्योंकि लेडीज़ में जो है मसल मास कहीं ना कहीं कम होता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर वो लेडीज़ के या गर्ल्स के केस में देखने को मिलती है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं सेलुलाइट फैट होने के। पहले क्या होता था, इसको एजिंग के साथ जोड़ के देखा जाता था कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सेलुलाइट फैट आना शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल तो ये यंग जनरेशन में 21-22 साल की गर्ल्स में भी देखने को मिलता है। आज ऐसा क्या है कि ये इतना अर्ली एज में भी दिखाई देता है? क्योंकि आज का लाइफस्टाइल ही ऐसा है। तो पहले क्या होता था कि लोग एक्टिव होते थे, जो है बुजुर्ग लोग जो है लेज़ी मोड पे आते थे। लेकिन आजकल क्या है, हमारा सिटिंग वर्क इतना बढ़ गया, हमारे लाइफस्टाइल में सिटिंग वर्क इतना है, लैपटॉप के आगे हम लोग कितना टाइम बिता देते हैं, तो मूवमेंट्स बहुत कम हो गई हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ के आ गई है। दूसरा इसका रीज़न है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस, स्पेशली गर्ल्स के, लेडीज़ के केस में ये चीज़ ज़्यादा होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन जब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से सेलुलाइट फैट आता है। क्योंकि अल्टीमेटली फ़ैट का आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस। तीसरा एक रीज़न बहुत बड़ा जो है इसका, वाटर इनटेक। हम इतने आज के उसमें बिज़ी हो गए हैं लाइफस्टाइल की वजह से कि हमें पानी पीने की फुर्सत नहीं है। और जब याद आता है पानी पीना तो हम एक साथ 1 लीटर की बोतल गट गट खाली कर देते हैं, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, राइट। तो इस तरह का चैलेंज आता है। तो जब हम वाटर प्रॉपर ड्यूरेशन में नहीं पीते, थोड़ी थोड़ी देर में नहीं पीते, तो इस वजह से भी ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या रीज़न है कि आजकल सॉल्ट और शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से भी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या रीज़न है, ओवर मेडिकेशन, बहुत ज़्यादा टेबलेट्स या हमारी मेडिसिन हिस्ट्री है, तो उस वजह से भी ऐसा होता है। नेक्स्ट जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फैटी हम दिखाई देते हैं, तो ये बहुत जल्दी विजिबल दिखाई देता है हमारे स्किन के ऊपर, तो ये एक रीज़न है। तो अब इसको सॉल्व कर, और ये जो फैट, ये वाला सेलुलाइट फैट आता है, वो दिखने में इतना भद्दा लगता है और जल्दी से ये जाता नहीं है, हमें समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे आया, अब ये जाएगा कैसे। तो इसको क्या इसके लिए हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है? तो चलिए बात अब इस पे करते हैं। सबसे पहले तो अपना वाटर इनटेक को प्रॉपर करें ड्यूरेशन में, यानी कि अगर आपके कोचेज़ ने आपको हाफ एन आवर में हर हाफ एन आवर में अगर पानी पीने के लिए आपको बोला है तो उसी के अकॉर्डिंग लें, या जो है 1 आवर में आपका पर गिलास के अकॉर्डिंग आपके कोच ने सेट किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग लें। यानी कि रेगुलर इंटरवल्स में पानी जाना ज़रूरी है। अगर हम रेगुलर इंटरवल्स में बॉडी को पानी नहीं देते हैं तो क्या होता है, बॉडी अपने अंदर वाटर स्टोर करना शुरू कर देती है, तो पानी की मूवमेंट
रेगुलर इंटरवल्स में नहीं होती, जिसकी वजह से फैट आपस में ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है बॉडी। दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया था, वर्कआउट या बॉडी का एक्टिव ना होना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, और मोस्टली ये सेलुलाइट फैट होता भी वहीं है जहाँ पे मूवमेंट बहुत कम होती है, जिस एरियाज की मूवमेंट बहुत कम होती है तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, तो फैट का इकट्ठा होना, जमा होना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने रेगुलर इंटरवल्स में वर्कआउट करते रहना है। और हम लोग लकी हैं जो क्लब आते हैं, क्योंकि डेली अलग अलग वर्कआउट्स हमें मिलते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। योगा भी हम करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कार्डियो करते हैं हम हार्ट को अच्छा रखने के लिए, राइट, स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब अलग अलग तरह से डांस वर्कआउट देते हैं हम लोग। तो इसकी वजह से अलग अलग वर्कआउट्स चेंज होने की वजह से पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, राइट। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि वर्कआउट अपना रेगुलर रखें। और नेक्स्ट क्या है, अपने जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए या स्ट्रेस वर्ड को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छी नींद ले सकते हैं। हैप्पी रहने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बच्चों के साथ टाइम बिता, मतलब अल्टीमेट मीनिंग क्या है कि हमने स्ट्रेस को कम करना, तो उसके लिए बहुत सारे जो हैं हम लोग चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ने जो डाइट है, डाइट भी हम लोग कोचिज़ जिनसे आपका डाइट प्लान बना हुआ है, सब ने 5 मील्स के ऊपर आपको डाला हुआ है, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम बाद आपने बॉडी में जाना है। अगर आप कोई भी एक मील भी स्किप करते हो तो दूसरा मील फिर बहुत हैवी ले जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, फैट इकट्ठा होना बहुत आसान हो जाता है। हमने 5 मील प्लान फॉलो करना है। और नेक्स्ट, मील की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, फ्रूट्स भी ऐड करना है, कच्ची सब्जियां सैलेड के रूप में जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हेल्दी वाला फूड यूज़ करना है। प्रोसेस्ड या इस तरह का जो जंक फूड है वो एक रेयर, एक कभी ओकेजनली ये चीज़ रखें, इसको रूटीन में ना लेकर आएँ। और एक सबसे बड़ा इसमें एक मैं कहूँगी, सेलुलाइट फैट के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स हमारे पास अवेलेबल है सेल्यूलोज के रूप में। इतनी अमेजिंग वो डाइट है हमारे साथ जो हम ऐड कर सकते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसमें कोन सिल्क कोन जो है, मतलब कि जो भुट्टे के बाल होते हैं उसको ऐड किया गया है, डैंडलिन लीफ एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है, और इसके अलावा एस्पैरेगस है, पार्सले है। ये चीज़ें क्या हेल्प करती हैं बॉडी में, सबसे पहले तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन को दूर करती है। और आज के टाइम में सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लामेशन, जो बॉडी को स्वेलिंग और फुलावट की ओर लेके जाता है, पानी बढ़ जाता है स्किन के अंदर, जिसकी वजह से ये सेलुलाइट फैट नज़र आता है, राइट। तो इसको ऐड कर सकते हैं, और ये बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं। तो इससे सेलुलोज से आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं सेलुलाइट फैट के अलावा भी। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा होने वाला है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब अंदर से गंदे वाला फ्लूइड बाहर निकलने वाला है। और आप में से जो यूज़र हैं सेलुलोज के, आपने नोट किया होगा, बाथरूम यानी एकदम खुल के आता है पूरा, अंदर से गंदे वाला फ्लूइड निकल जाता है हमारी बॉडी के अंदर से। तो इतने सारे बेनिफिट सेलुलोज देता है हमें। तो चलिए, अब इसी के बेस पे बहुत सारे लोगों ने रिज़ल्ट भी लिए हैं सेलुलोज के बेस पे, तो चलिए उनसे हम बात करते हैं।